ओके। सो हम स्टार्ट करते हैं सेकंड सेशन। मैं स्क्रीन शेयर कर देता हूँ जल्दी से आप लोगों के साथ। और अब ना इस वाले सेशन में अब मैं कोड करता हूँ, आप लोग देखिएगा। फर्स्ट सेशन में आप लोगों ने बताया, बहुत ज़बरदस्त बताया, ज़बरदस्त, बहुत अच्छा आप लोगों ने बताया, गाइड किया। बट जो है प्रॉब्लम क्या हुई, प्रॉब्लम यहाँ पर ये आई कि भाई हमारा जो फिर टॉपिक है वो पूरा कवर नहीं हो पाएगा। आप लोग बता बहुत अच्छा रहे हैं, ज़बरदस्त, सब सारी चीज़ें सही चल रही हैं। बट प्रॉब्लम ये आएगा कि फिर जो है हमारा जो कोड है वो पूरा खत्म नहीं हो पाएगा। तो अब मैं कोड यहाँ पर जो है कर रहा हूँ, आप लोग देखना। देखें आ रही है हमारे पास कि जब हमारा जो है स्क्रीन साइज चेंज हो रहा है, मतलब जब मैं लैपटॉप साइज पर हूं, तो देखें क्या प्रॉब्लम आ रहा है। असल प्रॉब्लम हमारा आ रहा है बटन और बाय नाउ का जो बटन है उस पर, और हमारे जो पैराग्राफ है प्राइस आ रहे हैं उसके ऊपर प्रॉब्लम आ रहा है। तो अब इसको, इसका सॉल्यूशन क्या है। अब मैं कोड कर रहा हूँ, कोड के ऊपर फोकस करिएगा। और जो चीजें जो है प्रॉब्लम आप लोगों को जहां पर नजर आए, तो ये सबसे पहले तो मैं कुछ चेंजेस करूंगा, ठीक है। और मैं यहाँ पर से जो है फिलहाल के लिए ये जो दो डिव हैं इनको हटा देता हूँ, क्योंकि दोनों सेम है। मैं एक पूरा काम एक दफा पूरा ये एक डिव तैयार कर लूंगा, फिर उसको कॉपी पेस्ट करके नेक्स्ट लाइन में लाएंगे, क्योंकि सेम काम हो रहा है। तो अभी मैं इसको फिलहाल के लिए कंट्रोल एक्स कर देता हूँ, ताकि हमारे पास जो है ये क्या हो, हमारा कॉपी उसमें सेव भी रहे। खैर, सबसे पहले तो मैंने जैसे आप लोगों को बताया था कि हमारा जो ये सारी चीजें लगेंगी ना, ये हमारी लगेंगी मेन चाइल्ड, मेन पेरेंट के अंदर, ठीक है, मतलब मेन डिफ के अंदर। तो मैं इसको यहाँ से हटाता हूँ और मैं इसको ले आता हूँ यहाँ पर। अब ये जो हमारा जो है सारी चीजें आ रही हैं कि बिल्कुल सही है, बिल्कुल ऐसा ही होना है। अब जब मैं पूरा कोड कर लूंगा ना, उसके बाद मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करता हूँ कि ऐसा क्यों है। अच्छा, एक मैंने आप लोगों को अभी कमांड बताया, जस्टिफाई कर रहा हूँ, कंफ्यूज नहीं होगा क्यों कर रहा हूँ, क्या वजह है। सब ये आप लोगों को पता है क्या करता है कि बीच में इक्वल स्पेस लेकर आ जाता है, तो हमारे लिए एक जो है आसानी हो जाएगी कि सबके बीच में इक्वल जो है वो स्पेस आ जाएगी। अच्छा, उसके बाद हमारा जो प्रॉब्लम आ रहा था वो मेन इन इन चीजों पर आ रहा था। लाइन नंबर 10 से लेकर 14 तक हमें मेन फोकस करना है, क्योंकि हमारा पैराग्राफ और जो बटन था वो सही सेट नहीं हो रहा था। बाकी सारी चीजें तो हमारी सेट हो रही हैं। अगर मैं सिर्फ इमेजेस से आप लोगों को करके दिखाता ना, तो फिर प्रॉब्लम ये आता कि आप लोग जब खुद करने बैठते तो ये आप लोगों को चीजें फेस करने को पड़ती मिलती। तो इस वजह से मैंने जो है प्रॉपर एक मैंने बना लिया, ताकि आप लोगों को ये चीजें सही से समझ में आ जाए। अच्छा, अब अभी मैं यहाँ पर जो है क्या करूंगा, सबसे पहले मैं इसको टेक्स्ट सेंटर कर देता हूँ। जब जैसे मैंने स्टार्ट में किया था वो मैंने बिल्कुल सही किया था। टेक्स्ट सेंटर में इसको देख लेंगे, अगर हमें पैडिंग वगैरह देनी पड़ी, देनी पड़ेगी वैसे तो। अगर देनी पड़ी तो वो हम फिर जो है देख लेंगे। इसके बाद जो हमारा ये डिव है ना, बटन के साथ असल जो है हमें जो प्रॉब्लम फेस हो रहा था वो बटन के साथ हो रहा था। बटन को अगर हमने एक दफा सही कर दिया तो हमारी सारी चीजें जो है वो सही हो जाएंगी। बटन को मैं क्या करता हूँ, बटन को आके मैं यहाँ पर क्लास नेम और इसके अंदर आकर मैं जो है इसको फ्लेक्स फ्लेक्स देता हूँ, ठीक है। मैंने यहाँ पर कह दिया मैं इसको मैं कर दूंगा सेंटर, जस्टिफाई सेंटर। और इसके बाद इसको मैं आइटम सेंटर भी कर दूंगा, ताकि वर्टिकली और हॉरिजॉन्टली दोनों तरफ से ये हमारा सेंटर में आ जाए। वर्टिकली और हॉरिजॉन्टली आइटम सेंटर मैंने कर दिया। अच्छा, इसको देख लेंगे, फिर अगर मार्जिन वगैरह देनी पड़ी तो हम वो भी दे देंगे। अब थोड़ा सा हमारा जो कोड है हूँ, और मैं जो है अपना मोबाइल साइज पर आऊँ, तो हमारा जो है ये बिल्कुल देखें कैसे चल रहा है, बिल्कुल सही हमारा। यार अभी हमारे पास सिर्फ एक ही है। मैं इसको अब क्या करता हूँ, अब जो है मुझे इसको क्या करना है, नेक्स्ट आइटम्स ले आता हूँ। तो मैं VS कोड में आकर अब मैं इसको यहाँ से कॉपी करता हूँ, ठीक है, कंट्रोल सी। और नेक्स्ट लाइन में आकर मैं इन सबको पेस्ट कर देता हूँ, कंट्रोल V, थोड़ा सा स्पेस दूंगा। फॉर्मेट डॉक्यूमेंट भी कर लूंगा, ताकि मेरा जो कोड है वो बिल्कुल सही से। पेज को रिफ्रेश करता हूँ, कंपाइल होने में थोड़ा टाइम लेगा। ओके, अब देखिए मेरे पास जो है सारी की सारी चीजें सही आ रही हैं। अब जब मैं वो वर्टिकली नहीं आ रहा, सही है, मतलब जब मैं स्क्रीन को थोड़ा सा बड़ा कर रहा हूँ, ये देखिए अभी तो फिलहाल हमारा जो है सही हो रहा है। अच्छा, कोड का अगर मैं यहाँ पर दिखाऊँ आप लोगों को, तो मैंने इसको कहा हुआ है कि जैसी स्क्रीन हमारी रॉ में आ जाए तो क्या हो कि हमारा जो चीज़ें हैं वो सेंटर में आ जाए। तो अब यहाँ पर मैंने मीडियम के ऊपर कुछ भी कोई चीज़ नहीं दी, ठीक है, मतलब मैंने मीडियम के ऊपर भी इसको फिक्स साइड दी है। अब हमारा कोड काफी हद तक सही हो रहा है। कैसे सही हो रहा है देखिए, जब हमारा मोबाइल साइज पर आ रहा है तो भी सही है, जब हमारा लैपटॉप पर जा रहा है तो भी सही है, ठीक है। लैपटॉप पर आया तो भी हमारा सेंटर में आ रही है सारी चीजें, और हमारा मसला आ रहा है मीडियम में, मतलब कि हमें मीडियम के अंदर आकर कुछ चेंजेस करनी है। अब मुझे बताएं कोड समझ में आया है सबको, मैंने क्या क्या किया है। मैं रिपीट भी करता हूँ अभी, मैंने क्या क्या किया समझ में आया। देखिए सबसे पहले ना प्रॉब्लम को समझा करें कि हमारी प्रॉब्लम आ कहाँ पर रही थी। प्रॉब्लम हमारी आ रही थी कि हमारा जो बटन और हमारा वो था पैराग्राफ था, उसमें प्रॉब्लम आ रही थी, ठीक है। प्रॉब्लम कहाँ पर आ रही थी, बटन और पैराग्राफ में। तो मैंने सिर्फ इसके ऊपर फोकस किया। मैंने कहा इसके अंदर ऐसा हम क्या करें कि हमारा जो है सारी चीजें सही हो जाए। तो मैंने देखा कि भाई हमारा ये है, तो हम एक ही डिफ के अंदर इमेज भी, हमारा पैराग्राफ भी, सारी चीजें एक ही डिफ के अंदर, मतलब ये एक कंटेनर के अंदर है चीजें। तो मैंने क्या किया, मैंने उसी को, सर आप बटन और पैराग्राफ को भी एक ही डिव में रख दें। नहीं नहीं, फिर सर प्रॉब्लम ये होगा अगर कि वो इमेज के अंदर आ जाएंगी। जी। सर अगर हम चाइल्ड डिप में प्लेस कॉलम देते और ऊपर मेन डिप को प्लेस ड्रॉ कर देते लीफ पर, तो भी तो मेरे ख्याल से पुराना कोड भी चल सकता था सही। नहीं, पुराना कोड में नहीं प्रॉब्लम क्या चलता। आता है कि फिर नहीं नहीं, वो प्रॉब्लम हमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स देता, क्योंकि उसमें ये होता कि फिर वो सिर्फ एक एक डिफ को जो है वो उसकी डायरेक्शन चेंज कर रहा होता। तो उसके अंदर जो है हमारे पास प्रॉब्लम आता। तो इसलिए हम क्या करते हैं, और हमने देखा था कि जो एक्स्ट्रा कोड होता है हम उसको अवॉइड करते हैं। जब भी हमारे पास एक्स्ट्रा कोड हमें जो है लिखना होता है उसको हम अवॉइड करते हैं। तो
हम जब हमारे पास एक ये तरीका है कि हम मेन डिफ को देकर हम काम चला लें, तो फिर हम क्यों ऐसा करें। अब प्रॉब्लम यहाँ पर आ रही है, प्रॉब्लम हमारी कहाँ आ रही है, प्रॉब्लम हमारी आ रही है मीडियम साइज में, ठीक है, जो हमारा मीडियम साइज में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है। तो अब इसका मतलब कि हमें मीडियम साइज में क्या करना पड़ेगा, मीडियम साइज के ऊपर थोड़ा सा सोचना पड़ेगा, प्रॉब्लम को समझे। मैंने जैसा बताया कि भाई प्रॉब्लम आप लोगों की यहाँ पर आप लोग को खुद आंसर बताती है। अब यहाँ पर प्रॉब्लम को देखें, प्रॉब्लम यहाँ पर क्या हो रही है कि इसको जो है हमने विड्थ फुल दी हुई है, तो विड्थ फुल दी हुई है तो इसकी जो पूरी स्क्रीन है, अगर हम इसकी विड्थ कम कर दें तो उसका सेंटर ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा। अगर हम इसको विड्थ आधी स्क्रीन की दे दें तो इसका सेंटर यहाँ पर पड़ेगा। अभी ये इसकी सेंटर हमने इसकी विड्थ फुल दी हुई है, विड्थ हमने फुल दी हुई है, तो हमारा इसका जो सेंटर पड़ रहा है वो ये बीच वाला पड़ रहा है, बट अगर हम इसकी विड्थ कम कर दें तो इसका जो सेंटर होगा वो बीच में आ जाएगा। ऐसा ही है, एम आई राइट? समझ में आया मेरा आप लोगों को बात जो मैंने कही? यस। तो देखिए प्रॉब्लम आपको खुद आंसर बताती है। क्या क्या आंसर बता रही कि भाई आप अगर इसकी विड्थ को कम कर दें तो ये जो हमारा PKR 5000 और बाय नाउ का बटन आ रहा है ये ऑटोमेटिकली हमारा क्या हो जाएगा, बीच में आ जाएगा। ठीक है। तो इस वजह से हमारे पास प्रॉब्लम जो होती है वो आपको खुद ही इसका सॉल्यूशन बताती है। तो अब मुझे सिर्फ एक काम ही करना है कि मुझे जो इस वाले डिव है, जो मेरा चाइल्ड डिव है, इसके ऊपर आकर मीडियम को विड्थ देनी है। ठीक है, मैं मीडियम के ऊपर आऊंगा और इसको विड्थ दूंगा। अच्छा, अब एक चीज आप लोगों को जो पता है, जब हम CSS पढ़ रहे थे तो हमने देखा था कि हमारे पास ग्रिड के कॉन्सेप्ट के अंदर कॉलम्स होते थे। ठीक है, कॉलम्स होते थे मतलब कि हमारे जो मैक्स कॉलम थे वो 12 होते हैं, और हम उस कॉलम में चीजों को डिवाइड करते हैं। जैसे मैं अगर कोई भी वेबसाइट खोलूँ, यहाँ पर मैं आ जाता हूँ किसी भी वेबसाइट के ऊपर, मैं आप लोगों को यहाँ पे यूट्यूब ओपन करके कैसे दिखाता हूँ, तब भी हमारे पास कुछ कॉलम्स होंगे। कैसे कॉलम्स होंगे अभी देखते हैं। ये एक न्यू कॉन्सेप्ट है, ये आप लोग थोड़ा समझिएगा कि हर वेबसाइट के अंदर ना हमारे पास कॉलम डिफाइन होता है। अब देखिए यहाँ पर कितने कॉलम्स आपको दिख रहे हैं, एक, दो, और हमारे पास चलेगा कुछ भी कोडिंग। और अब जब मैं मेन उसके ऊपर आऊंगा तो मेरे पास कोडिंग से रिलेटेड चीज़ आना स्टार्ट हो जाएंगी। अब अगर मैं इस पर आता हूँ, पेज को रिफ्रेश करता हूँ, तो आई होप आ जाए। ओके, ओके नहीं आ रही कोई बात नहीं, बट आप वैसे ही समझ लें क्योंकि हमारे पास नैव बार तो आ रहा है ना, यहाँ समझ में आ जाएगा। ये देखिए, ये हमारा एक कॉलन है, फिर हमारे पास सेकंड कॉलन, ये हमारे पास थर्ड कॉलन, ये फोर्थ कॉलन, ये 5 कॉलन, ये हमारे पास 6 7, मतलब ये हमारा जो है ये 7 कॉलन के अंदर डिवाइड हुई है वेबसाइट। तो इस चीज को यहाँ पर समझे, ये थोड़ा सा ना आप लोगों को समझ में। जैसे मैं यहाँ पर आता हूँ गवर्नर सिंध वेबसाइट के ऊपर, गवर्नर सिंध, गवर्नर गवर्नर इनिशिएटिव की जो वेबसाइट है, अगर मैं इसके ऊपर आता हूं तो आप यहाँ पर देखें कि ये कितने इसके कॉलम पे डिवाइड हुई है। ये देखिए, ये हमारे पास कितने कॉलम पे डिवाइड हुई है, ये सोचना आना चाहिए आपको, दिमाग में जो है ये बनाना आना चाहिए। ये देखिए हमारे पास ये 3 कॉलम्स के अंदर डिवाइड हुई है। ये जो इसका ये डिव है, ये पूरा सेक्शन है, ये 3 कॉलम्स के अंदर डिवाइड है, मतलब ये एक कॉलम, ये दूसरा कॉलम, ये तीसरा कॉलम। ठीक है, और ये हमारा 3 कॉलम के अंदर डिवाइड हुई है। एक स्ट्रिंग के अंदर मैक्सिमम कितने कॉलम्स होते हैं, मैक्सिमम 12 कॉलम्स होते हैं। ठीक है, जब आप इसको एक भी कॉलम देते हैं तो मतलब कि आप एक ही कॉलम के अंदर काम कर रहे हैं, बट जब आप उसको जो है डिवाइड कर दें तो आप 12 कॉलम्स के अंदर अपनी वेबसाइट को डिवाइड कर सकते हैं। अगर मैं राइट क्लिक करके इंस्पेक्ट एलिमेंट होना चाहिए ग्रिड का जो है, ओके ये रहा ग्रिड। ठीक है, शो लाइन नंबर, अगर मैं यहाँ पर जो है आप लोगों को ट्रैक साइज दिखाऊं, शो लाइन नंबर नहीं, शो लाइन लेबल। ओके, शो ट्रैक साइज, और इसको मैं जो है स्क्रीन पर ले आता हूँ। अच्छा, अच्छा हाइट का कह रहा है, हाइट नहीं, हमें शो लाइन नेम्स वगैरह करने हैं ना, शो लाइन नंबर्स। ओके, अभी फिलहाल ये नहीं आ रहा। बहरहाल इसके अंदर हमारे पास जो है ये इसके ग्रिड्स के अंदर टूटा हुआ होता है पूरा। ओके 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 ओके, ये देखिए हमारे पास जो है अब आएगा। ये देखिए हमारे पास ये कितने कॉलम्स आ रहे हैं, कॉलम्स काउंट करें, 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, मतलब ये हमारी जो वेबसाइट है ये 7 कॉलम्स के अंदर बनी हुई है। अगर मैं मेन इसके ऊपर आऊँ तो ये देखिए हमारे पास ये 7 कॉलम्स के अंदर बनी हुई वेबसाइट, मतलब जो नेव बार है उसके अंदर 7 कॉलम्स दिए हुए हैं। अगर मैं थोड़ा सा स्क्रॉल करूँ और मैं नीचे जाऊँ, इसके ऊपर आऊँ और मैं यहाँ पर आ जाता हूँ नीचे, तो ये हमारे पास नीचे जो है कितने, तो ये देखें, ये अगर मैं स्नैप बार के ऊपर होवर कर रहा हूँ, उप्स कहाँ गया भाई, सेकेंड, मैं जब इसके ऊपर जो है होवर कर रहा हूँ तो हमारा ये देखें, ये हमारा क्या शो कर रहा है, हमें हमें बता रहा है कि ये कितने कॉलम्स के ऊपर हमारी वेबसाइट डिवाइड हुई है। तो ये जो एक कॉन्सेप्ट है ये भी पता होना चाहिए आप लोगों को, मतलब कि हम जो है क्या कर सकते हैं, हम डिवाइड कर देते हैं चीज़ों को। अच्छा, अब अपनी वेबसाइट के अंदर विड्थ को कैसे डिवाइड करना है, विड्थ को कॉलम में कैसे डिवाइड करना है, सिंपल, आप आ जाए यहाँ पर, और जैसे मैंने एमडी लगाया है तो एमडी के अंदर आकर आप इसकी जो विड्थ है, विड्थ को कैसे डिवाइड करेंगे, विड्थ को आप 5 कॉलम दे दें, जो है टोटल कितने होते हैं आपके पास, टोटल 12 कॉलम्स होते हैं, आपने उसको 5 कॉलम्स दे दिया, आपने कहा कि 5 कॉलम्स की जो है ये जगह ले ले। और अब मैं आता हूँ मोबाइल डिजाइन के पास, पहले इसको रिफ्रेश कर लेते हैं पेज को, और आई होप कि अब जो है हमारा ये वाला जो प्रॉब्लम है ये सॉल्व हो गया। अच्छा, अभी सिर्फ एक के ऊपर क्यों हुआ है,
सिर्फ एक के ऊपर क्यों हुआ है? क्योंकि हमने सिर्फ एक को अपनी विड्थ जो है वो डिफाइन किया। अच्छा, अगर आप वैसे भी इसको विड्थ देंगे ना तो भी ये आपका सही चलेगा। जैसे अगर मैं यहाँ पर जो है इसको 64 दे देता हूँ, ठीक है, मैंने इसको जो है यहाँ पर 64 दे दी, तो ये जो है हमारा ये भी सही वर्क करेगा। अगर मैं पेज को रिफ्रेश करता हूँ तो यूं भी आप दे सकते हैं, बट यूं करेगा। ये देखें, अब इसको एक विड्थ मिल गई है, तो ये हमारा जो है जो उसके ऊपर है वो भी हमारा सही, वो काम करने से आता है। मैंने 64 जो है अंदाजा दी थी, बट ये 256 परफेक्ट साइज पर आई है। तो अब हमें जो है पता चल गया कि भाई जब इसका मीडियम साइज हो तो इसकी विड्थ जो है 64 मतलब 256 पिक्सल पर आ जाए। बट ज्यादा रेफर किया जाता है कि आप इसको कॉलम्स में डिवाइड करना है, ठीक है। तो मैं सिंपल ये एक लाइन यहाँ से कॉपी करूंगा, कंट्रोल C, और मैं इसको बाकी जितने भी हमारे डिव्स हैं उसके अंदर आके पेस्ट कर दूंगा। ये हमारे पास तीन, जो साइज है, रिस्पॉन्सिव लेआउट है, वो परफेक्टली डन हो चुका है। सही है, मतलब जब हमारा नॉर्मल स्क्रीन के ऊपर आएगा तो भी हमारा जो है बिल्कुल सही है। देखिए नॉर्मल स्क्रीन सही लेआउट में आ रही है, जब मैं मीडियम साइज पर आ रहा हूँ तो भी बिल्कुल सही आ रही है, ठीक है। अगर मैं लास्ट पे आ रहा हूँ तो भी हमारी बिल्कुल सही हमारी जो है इस तरह आ रही है। अगर मैं इसके जो है मेन उसके ऊपर आ रहा हूँ तो हमारा थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है। अच्छा, 4K में जो है ना हम इतना नहीं जाते, हम लार्ज रखते हैं। लार्ज हमारा कौन सा होता है? लार्ज हमारा जो है लैपटॉप साइज होता है, हम 4K के ऊपर इतना फोकस नहीं करते हैं, ठीक है। देखिए मैं लार्ज लैपटॉप पर लास्ट हूँ, ये हमारा क्या है, ये 4K है। तो 4 जो है वो उसके ऊपर हम इतना फोकस नहीं रखते, वो होता है 2XL, फिर वो हमारा जो है एक्स्ट्रा उसमें चले जाता है। तो हमारा जो मेन फोकस होता है वो किसके ऊपर होता है? हमारा जो लैपटॉप साइज होगा उसके ऊपर। देखिए हम, मैं लैपटॉप के मेन उसके साइज के ऊपर ही हूँ, तो भी हमारा ये बिल्कुल सही आ रहा है। और देखिए जैसे ही मैं इसको नीचे मीडियम साइज पर आ रहा हूँ तो ये हमारा रॉ में आ रहा है। देखिए जा रही है ना, ये सिर्फ आप लोगों को डेवलपमेंट टाइम पे नजर आ रही है, क्योंकि देखिए यहाँ पर हमारा जब मैं मीडियम उसमें आ रहा हूँ तो हमें कोई इस तरह की वो नहीं नजर आ रही, तो ये डेवलपमेंट उसके ऊपर आ रही थी। तो इस तरह हम पूरे के पूरे डिजाइन को अपने क्या करते हैं, पूरे डिजाइन को हम बताएं जल्दी से, रिस्पॉन्सिव बनाते हैं, ठीक है। मैक्स रॉ अनलिमिटेड रॉ, तो रॉ तो फिर आपका चलता रहेगा, जितना लंबा आप करता रहे करते हैं उसको, ठीक है। आप जितना नीचे लेके जाती रहे वो तो जाता रहेगा, क्योंकि लैंडिंग पेज जो वो तो खुलता रहेगा, बट कॉलम हमारे पास जो है लिमिटेड होते हैं, ठीक है। मिस मारिया का सवाल था कि हमारे पास मैक्स ड्रॉ कितनी होती है, तो मैक्स ड्रॉ हम जितनी मर्जी उसको नीचे लेके जाते रहे। जैसे मैंने यहाँ पर जो 3 लगाई हुई है, मैं यहाँ पर इसको जो है 6 कर देता हूँ। मैंने यहाँ पर इसको जो है कंट्रोल शिफ्ट डाउन एरो 3, मैंने जो है 3 और ऐड कर दी। तो मैंने 3 और ऐड कर दी तो मेरी रॉ और इंक्रीज हो गई। मैं जितनी मर्जी चाहूँ मैं रॉ को इंक्रीज कर सकता, 6 और आ गए आइटम्स, ठीक है। अब करना क्या है, जैसे ई कॉमर्स वेबसाइट बनकर तैयार है, ये देखिए हमारे पास जो है कितनी इमेजेस आ गई, हमारे पास जो है 5 से 6 इमेजेस आप लोगों के सामने आ गई, जितनी हमने ऐड की हैं। और अगर मैं इसको जो है पेज को रिफ्रेश होने देते हैं पहले एक दफा, उसके बाद अगर मैं इसको लार्ज उस पर लेकर जाऊँ, लैपटॉप वाले साइज पर लेकर जाऊँ, तो देखिए हमारे पास ये जो है इस तरह शो हो रही है, ठीक है। और जैसे ही हम इसको नीचे नॉर्मल साइज पर लेकर आते हैं, मतलब मोबाइल साइज पर लेकर आते हैं, तो हमारे पास ये जो है इधर आ गई। अच्छा, ये जो लैपटॉप साइज के ऊपर हमारे इस तरह आ रही है कि एक साथ आ रही है। अब आप लोगों को पता है कि उसको कैसे करना है, उसको एक नेक्स्ट स्टेप में कर लिया, ठीक है। मतलब नेक्स्ट शिफ्ट में जो है आप करके सेम उसको दे देगा, या बीच में आप लोग जो है इसके अंदर ब्रेकडाउन लगा सकते हैं। अब इतना तो आप लोग जो है एक्सपर्ट हो चुके हैं, तो ये काम तो आप लोग कर सकते हैं कि 3 अगर एक रॉ में आ रहे हैं तो नेक्स्ट 3 जो है नेक्स्ट रॉ में आए, ठीक है। आज वाली क्लास में मैंने बहुत बिगिनर्स से, मतलब मैंने क्या एक चीज़ मैंने जो है आप लोगों से पूछी, और मैंने खुद भी जो है काफ़ी चीज़ें करी हैं, और मतलब कि बहुत बिगिनर्स। तो अब मुझे बताएं कि भाई आप लोगों को इसमें कोई सवाल, कोई क्वेश्चन, कोई प्रॉब्लम किसी भी किस्म का, चीज़ें सब समझ में आई हैं, सारी चीज़ें क्लियर हैं? जी सर, क्लियर। ओके। ओके, मैं अभी इंस्पेक्ट टूल को बंद कर देता हूँ। पेज रिफ्रेश हो रहा है हमारा, लिखने के बाद अगर आप लोगों का कोई क्वेश्चन है तो वो क्वेश्चन कर ले, तो ठीक है। कोई क्वेश्चन है तो वो क्वेश्चन जो है आप यहाँ पर कर सकते हैं। हमारा जो आउटपुट आ रहा है, छोटा करता हूँ मोबाइल स्क्रीन पर, तो हमारा ये मोबाइल स्क्रीन के ऊपर भी बिल्कुल जो है वो सही ओपन हो रहा है। अच्छा, इससे ज़्यादा हमारा टैब छोटा नहीं हो सकता। तो ये हमारा अगर मीडियम साइज पर आ रहा है तो ऐसा हो रहा है, और जब हमारा इस पर आएगा तो हमारा मोबाइल साइज पर आएगा तो इतना होगा, और जब हमारा इस पर आएगा तो इतना होगा, ठीक है। तो ये जो है हमारा आज का पूरा टॉपिक था। किसे कोई सवाल नहीं है? जबरदस्त, ठीक है। तो आज की क्लास को इवेंट करते हैं। मैं जैसा कल बताया था कि हमारी क्लास जो है वो 1 आवर की होगी, तो आज जो है हमारी 1 आवर की क्लास हुई है, ठीक है। तो अब आप लोगों का टास्क क्या है? देखिए हर वीक आप लोगों को जो है कोई टास्क मिलता है। इस वीक कोई टास्क नहीं है, क्यों? क्योंकि आप लोगों को फिग्मा की प्रैक्टिस करनी है, फिग्मा की वीडियोस देखनी है। भूले तो नहीं है, उसको याद है ना आप? वो फिग्मा, फिग्मा की जो है आप लोगों को प्रैक्टिस करनी है, वो देखना है। अच्छा, अब ऐसा नहीं कि कोई आप लोगों को असाइनमेंट नहीं मिल रहा तो प्रैक्टिस नहीं करनी। ये जो हमने लेआउट बनाया ना रिस्पॉन्सिव, अब जो आप लोगों ने वो वेबसाइट बनाई थी ना अपनी, उसको आप लोगों को लेआउट करना है। कौन सी वेब रिस्पॉन्सिव करना है, कौन सी वेबसाइट, एक एक करके स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने पार्क व्हील्स की थी, पार्क व्हील्स वाली को आप लोगों को रिस्पॉन्सिव करना है, ठीक है। रिस्पॉन्सिव करने के बाद जब वो रिस्पॉन्सिव हो जाए तो उसको फिर आपने दोबारा अगेन सबमिट करवाना है, ठीक है। अब अब हमारा जो काम होगा वो थोड़ा सा रिस्पॉन्सिव के ऊपर हमने सारी चीज़ों करनी है। तो अब हमने मोबाइल रिस्पॉन्सिव वेबसाइट बनाना भी सीख ली है, मतलब कि अब हमारा यूआई इख्तिताम पजीर होता जा रहा है, इख्तिताम की तरफ पहुंचता जा रहा है, और मैक्स यूआई के अंदर जितनी हम चीज़ें पढ़ सकते हैं हम जो है कवर करेंगे, ठीक है। तो आप मुझे बताएं कि यूआई से रिलेटेड कोई भी आप लोगों को टास्क दिया जाए,
यूआई बनाने के लिए, तो क्या आप लोग अपने आप को इतना काबिल समझते हैं कि आप लोग उसको बना लें? आप लोगों को कोई भी फिग्मा का डिजाइन दिया जाए और आप लोगों को कहा जाए कि उसको बनाना है, तो क्या आप लोग समझते हैं कि आप लोग उसको बना लेंगे? यस और नो में आंसर करना है, या मे बी में आंसर कर सकते हैं। यस। सर अभी आपने देखा था मैंने डिजाइन बनाया है, तो सही बनाया है या नहीं? ये तो आप अच्छा है नहीं कि हम बना सकते हैं या नहीं। नहीं नहीं, आप लोगों ने जो बनाया था वो तो बेस्ट था, वो तो सही था। देखिए अभी तो बिगिनर लेवल पर है, कुछ मिस्टेक्स होती हैं, तो जाहिर है इतने प्रोफेशनल नहीं है अभी आप लोगों को, इतना एक्सपीरियंस अभी आप लोगों के पास नहीं है काम का। तो थोड़ा सा तो छोटी मोटी मिस्टेक जो है वो नो प्रॉब्लम, वो सब करते हैं, और जो है उसका कोई इशू नहीं है। ठीक है, बट प्रॉब्लम यहाँ पर आता है जब आप जो है चीज़ों को बना ही नहीं पाते। जैसे कुछ स्टूडेंट्स हैं हमारी क्लास में, मैं नाम नहीं लूंगा किसी का भी, कि वो बिल्कुल ही नहीं बना पाते। तो प्रॉब्लम यहाँ पर आती है कि जब स्टूडेंट बिल्कुल ही नहीं बना पाता, तो वहां पर अब देखें 80% अगर आप सही बना लें, कोशिश करेंगे, अगर 80% आप लोग सही बना लें तो मतलब कि आप लोगों ने अपना जो टास्क था वो अचीव कर लिया, और वो बिल्कुल सही है। ठीक है, खैर। तो मुझे बताएं कि आज की क्लास से रिलेटेड, मोबाइल रिस्पॉन्सिव से रिलेटेड किसी क्वेश्चन? अच्छा, जो हमारे साथ दो क्लास में पिछले मौजूद नहीं थे, अब्दुल्ला आप और मिसमारी, आप लोग लाजमी जो है जो रिकॉर्डेड लेक्चर्स मैंने अपलोड किए हैं वो उसको देख लीजिएगा। अगर देख लें तो अच्छी बात है, अगर नहीं देखे तो लास्ट में देख लेगा, क्योंकि उसके अंदर ब्रेक पॉइंट्स का जो है काफ़ी ज़्यादा डिटेल में मैंने गाइड किया हुआ है, बताया हुआ है, और उसको हमने समझा है। तो फिर जो है वहाँ से जब आप उसको देख लेंगे तो फिर आपको जो एल जी एम डी वगैरह ये सारी चीज़ें और एक्सेल वगैरह ये सारी चीज़ें समझ पाएंगी। ठीक है, तो आज की क्लास को फिर हम यहीं पर एंड करते हैं। हाँ जी, लास्ट क्लास लाजमी देखिएगा। ठीक है, तो इंशाल्लाह आप लोगों से मिलते हैं नेक्स्ट वीक। जब तक आप लोगों का क्या टास्क है, जो असाइनमेंट है वो ये है कि आप लोगों ने पाक व्हील्स की वेबसाइट को रिस्पॉन्सिव करना है। ठीक है, अब कैसे करेंगे, क्या थिंकिंग होगी, प्रॉब्लम आपको खुद आंसर बताती है। प्रॉब्लम को उस इमेज से देखना सीखें, उस इमेज से जो है प्रॉब्लम को, मतलब आपको ऐसी आईसाइट्स होनी चाहिए कि आप जो है उसको उस नज़रिए से देख सकें कि भाई इसके जो हमारी प्रॉब्लम है ये हमें खुद सॉल्यूशन बता रही है, तो वो सॉल्यूशन देखना आना चाहिए आप लोगों को। ठीक है, तो ये जो है आप लोगों को इस तरह का अपना माइंड सेट तैयार करना है। ओके, तो इंशाल्लाह आप लोगों से मिलते हैं नेक्स्ट वीक। जब तक अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा, प्रैक्टिस लाजमी करनी है, फिग्मा को मत भूलिएगा, फिग्मा की वीडियोस लाजमी देखें। उसका मैं जो है आप लोगों से बार बार पूछता रहूँगा, फिग्मा जो है क्योंकि इंपॉर्टेंट है, उसको आप लोग देखें लाजमी वीडियोस। और इंशाल्लाह आप लोगों से मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीक। जब तक अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।